और वे सदगुरु होते हैं, वे शिष्यों को काम देते हैं, उनसे काम करवाते हैं, इसलिए कि वो काम करे, उनका ऋण चढ़े और वापस उतार सके, दे सके और पूर्णता प्राप्त कर सके। क्योंकि सदगुरु लालची नहीं होता, स्वार्थी नहीं होता, वह शिष्यों को काम सौंपता है, शिष्यों से सेवा लेता है, चाह करके लेता है, ज्यादा से ज्यादा लेता है, क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा देने की उसके पास क्रिया है, उसके पास साधन है, और वह देकर के उसको उस रास्ते पर अग्रसर कर सकता है। इसलिए उसने श्रीवास्तव ने प्रश्न किया कि अगर वह बिना चिंतन के, बिना इच्छा के दे तब भी गुरु पर ऋण है। और अगर गुरु सदगुरु है तो उस ऋण का अर्थ, उसका महत्व, उसका मूल्य, उसका चिंतन, उसकी गहराई, उसकी डेप्थ जानता है, वो चुकाता है, चाहे तुम चले जाओ। मगर उसके बिल्कुल मानस में है कि उस व्यक्ति ने मुझे इतनी सेवा की है, मुझे उसको देना है। और अप्रत्यक्ष रूप से भी उसके जीवन में कुछ अनुकूलता देकर के, उसके जीवन में नया धन प्राप्ति देकर के, उसको नया सुख देकर के, पुत्र देकर के, आशीर्वाद देकर के, किसी भी तरीके से वो चुका देता है। और ये चुका देने की क्रिया सदगुरु के पास होनी चाहिए, तब वह सदगुरु है। नहीं तो गुरु है, नहीं तो लालची है, नहीं तो स्वार्थी है, ढोंगी है, पाखंडी है, और अपने आप में गुरु शब्द को एक गंदी नाली की ओर अग्रसर करने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि जीवन में गुरु और सदगुरु बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं, क्योंकि हम पहचान नहीं पाते। ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य है, हम उससे जुड़ नहीं पाते, ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य है, हम उससे एकाकार नहीं हो पाते, ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य। तुम पानी में रेत मिलाना चाहो तो रेत नहीं मिलेगी, पानी मिलेगा, पहले तुम्हें पानी बनना पड़ेगा, और तुम रेत हो, एक माटी हो। उस मिट्टी को अगर मिलाएं भी, पानी में घोल भी दें, तो 2 मिनट बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, मिक्सअप नहीं होगी। और मिक्सअप नहीं होगी तब वो सहज जल, निर्मल जल जिसको कहते हैं, वो नहीं मिल सकता। या तो गुरु उस मिट्टी जिसका कोई मूल्य नहीं है, जो निरर्थक है, जिसका कोई तत्व चिंतन नहीं है, उस मिट्टी को आकार दे। गुरुदेव दिया बनाए तो थोड़ा सा अंधकार दूर कर सकेगा, तो दिया बनाए, गुरु बनाए, उसको घड़ा बनाए तो बहुत ठंडा जल कम से कम 100 लोगों की प्यास बुझा सकेगा। मगर बनाने के लिए कुम्हार को उस दिए को, उस मिट्टी को तप्त आंच में तपाना पड़ता है, जलाना पड़ता है उसको, तो दिया बनता है, नहीं बन सकता, नहीं तो कच्चा ही है और निकल जाएगा। और जब तप्त आंच में डाला जाता है तो तप्त आंच की आंच झेलनी पड़ती है उस दिए को, और जब झेलता है तो प्रकाश दे सकता है। और मिट्टी का घड़ा उस तप्त आंच को झेलता है तो ठंडा शीतल जल अपने अंदर समेटे हुए दूसरों को पिला सकता है। और कुमार की ड्यूटी है कि उसको आंच में डाले, और सदगुरु की ड्यूटी है कि तुम्हें उस आंच में डाले, भीषणतम तेज गहरी आंच, और तुम तड़प जाओ, ये क्या गुरु, ये काम कराता है, ये क्या गुरु हंसना परेशान करता है। तुम शिष्य नहीं बन सकते, तुम अनुयायी बन सकते हो, तुम ढोंगी बन सकते हो, तुम पाखंडी बन सकते हो, केवल ओटो से गुरु बन सकते हो। वह तुम्हें आंच देना इसलिए चाहता है कि तुम दीपक, तुम घड़ा, तुम श्रेष्ठ बन सको, तुम मिट्टी हो, और हो सकता है कि उसके आगे जाके तुम निर्मल जल बना सकते हो, सहज प्रवाह, गतिशील। हो सकता है कि तुम्हें उस मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर कर सके, हो सकता है कि तुम्हें उस जगह पहुंचा सके जहां पर तुम्हारी 10 पीढ़ियां, 25 पीढ़ियां नहीं पहुंच सकी। और इस क्रिया में कोई समाधि की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, कोई साधना की जरूरत नहीं है, कोई माला की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र जप की जरूरत नहीं है। यह तो सहज स्वाभाविक क्रिया है, एक समझने की क्रिया है, एक सतत प्रवाह गति है। और इस गति में बाधाएं आएंगी, और शत्रु सैकड़ों होंगे, और उसमें शत्रु होंगे तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा घर। जब तुम यहाँ हो तो 20 बार तुम्हारे यहाँ आकर के तुम्हें ले जाने की कोशिश करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि ये चले, और वापस उसी नर्क में जाकर पड़ जा जहां हो। इसलिए मैंने कहा तुम्हारे शत्रु कई बन सकते हैं, जो अत्यंत तुम्हारे निकट में भी तुम्हारे घोर शत्रु हैं, क्योंकि इस रास्ते पर बिल्कुल चली रहती सदम निरंतर चलने की क्रिया अकेले चलना पड़ता है, और अकेले चलने में डगमगाने का डर है। मगर तुम्हारे साथ अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे अंदर गुरु बैठा है, बिल्कुल मार्गदर्शक है, बिल्कुल तुम्हें देखता है और बराबर वो देखता रहता है। इसमें आंच झेलने की शक्ति है भी नहीं, और अभी आंच झेल भी नहीं पाएगा, आगे दिया बन भी नहीं सकेगा, टूट जाएगा, निकल जाएगा। अभी इसमें एकदम कसमसाहट झेलने की शक्ति नहीं है, तो आगे जाके करेगा भी क्या। इसलिए वह तुम्हें हर बार परखता है, और हर बार परखने में तुम्हारे मन की गहराइयों को भी समझता है। जब तुम्हारे परिवार वाले आते हैं, वो कहते गुरु जी ले जाना, ले जाओ, वो तो एक सेकंड भी नहीं तुम शायद इस बात की विश्वास करने वाले हो। जो ही वो कहता है तुम ले जाओ, मैं सोचता हूँ चलो चिंता नहीं थी,
मैं नहीं कहता नहीं तुम मत जाओ। अगर ऐसा गुरु नहीं हरिद्वार में जाइए तो कहते ले जाओ, क्यों ले जाते हो? मैं सिखा रहा हूँ, इसको कुछ साहब सिखा रहा हूँ, ये 2 साल बहुत योग्य बनेगा, तुम नहीं समझते, तुम रह दो, और तुम्हें 100-200 रुपये मैं भी जाता हूँ, तुम चिंता मत करो। गुरु तो ऐसा करता है। और मैं कहता नहीं तुम ले जाओ, तो अगर शाम को तुम इसी गाड़ी में जाओ, तुम जाओ बेटा, तुम जाओ। मगर तुम में शायद कुछ अच्छे संस्कार हैं, शायद मेरी प्राणों की ऊर्जा तुमने कुछ पहुंची है और तुम डट के खड़े हो। वो आते हैं और फिर भी तुम डट के खड़े हो सकते हो, उनके सामने खड़े होकर मैं नहीं यही जाना चाहता, क्योंकि वहां तुम्हें सुविधाएं ज्यादा है निश्चित रूप से। यहाँ मैं तुम्हें सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ, तुम उत्तम पकवान भी नहीं खिला रहा हूँ, तुम्हारे लिए पलंग नहीं बिछा सकता हूँ, तुम्हें गद्देदार तकिए नहीं दे सकता हूँ, मगर उसके बावजूद भी मैं जो दे सकता हूँ संसार में तुम्हें कोई नहीं दे सकता, वह मैं दे सकता। और इस रास्ते पर मैं तुम्हें चलाने में सक्षम हूँ। इसलिए तुम्हारा प्रत्येक कार्य मेरे ऊपर ऋण है और उस ऋण को चुकाने की मुझे पूर्ण क्षमता है, और मैं अपने पूरा प्रयत्न करता हूँ। एक एक क्षण का हिसाब मेरे डायरी में लिखा हुआ है तुम्हारे प्रत्येक व्यक्ति का, और एक एक क्षण का मूल्य मैं दुगना चुकाता हूँ, जिससे कि जिंदगी में भूल चूक में ब्याज का कोई हिस्सा बाकी नहीं रह जाए, क्योंकि मैं मुक्ति का मार्ग जानता हूँ, मैं मोक्ष का मार्ग जानता हूँ, मैं सिद्धार्थ में जा चुका हूँ, देख चुका हूँ, और जिस क्षण जब चाहूँ जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऋण अपने ऊपर रखता ही नहीं, और ऋण व्यक्ति जा ही नहीं सकता। ऋण व्यक्ति तो सीधा आदमी आज पकड़ेगा कि मेरा कर्जा कहाँ है, मैंने जो पैसे दिए उसको चुका, आगे जा, ऐसा शहर नहीं छोड़ सकता। इस शहर को छोड़ने के लिए मैं तुम्हें दिए, उसका ब्याज इतना बना है, वो छोड़ नहीं सकता शहर, मैं जा नहीं सकता सिद्धाश्रम, अगर तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर है और मैं बराबर तुम्हें चुकाता हूँ। ये अलग बात है कि तुम उस मूल्य का, उस महत्व अर्थ समझ नहीं, तुम उस आंच को आंच समझ लो, ये तुम्हारी न्यूनता है, कमी है। तुम्हें तो ये होना चाहिए कि गुरुदेव मुझे और आंच दीजिए, इतनी तेज, इतना दुख, इतनी वेदना, इतना कष्ट दीजिए कि मैं कुंदन बन सकूं, एक सोना बन सकूं, ऐसा सोना कि मैं देवताओं के मुकुट बन सकूं, देवताओं सिर पे खड़ा हो सकूं। और मैं चाहता हूं कि तुम उस जगह पहुंच सको, चाहता हूं कि तुम जो तुम्हारी पीढ़ियां नहीं कर सकी वह तुम कर सको। मैं चाहता हूं कि जीवन में सूर्य की तरह दीप्यमान हो सको, प्रकाश दे सको, चेतना दे सको, और मैं तुम्हें ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं, और मेरा पूर्ण हृदय से आशीर्वाद है कि तुम जीवन में सफलता और पूर्णता प्राप्त कर सको। प्रश्न है कि यदि शिष्य दोष करे, यदि शिष्य गलती करे, त्रुटि करे, या गुरु की आज्ञा का पूरी तरह से पालन नहीं हो, तो गुरु को क्या दोष होता है, शिष्य को क्या दोष लगता है, और उसका परिमार्जन कैसे है? लगभग वैसा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि द्वैत और अद्वैत की स्थिति में कौन सी स्थिति ज्यादा श्रेष्ठकर है और कैसे? द्वैत और अद्वैत की स्थिति वैदिक काल से है। वैदिक काल में भी एक मंत्र है यजुर्वेद का, द्वासुपर्णा यजा पूर्व वै शतान द्वाह देरो सतः। क्या हम जो कुछ देखते हैं वह बिल्कुल एक अलग है, और जो कुछ हम हैं वह बिल्कुल अलग है? और अगर दोनों अलग अलग हैं तो ये अद्वैत है, द्वैत है। और यदि दोनों अलग अलग नहीं है तो ऐसा डिफरेंस महसूस होता है, ऐसा अलगाव, ऐसा अंतर महसूस होता है। और आगे के मीमांसाकारों ने, आगे के उपनिषदों में, उपनिषदकारों ने इस प्रश्न को लेकर के बहुत जूझे, और यह द्वैत और अद्वैत का विचार विनिमय, द्वैत और अद्वैत की लड़ाई वैदिक काल से लगा करके आज तक भी चलती आई है। कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार में द्वैत है क्योंकि माया अलग चीज है, ब्रह्म अलग चीज है, तीसरी कोई चीज संसार में है ही नहीं। जो कुछ है तो पूरा संसार, और जिस संसार के हम भी एक प्राणी, एक सदस्य, एक पदार्थ है, हम अपने आप में कोई नवीन वस्तु नहीं है। जैसे पत्थर एक पदार्थ है, जैसे रुई एक पदार्थ है, जैसे हवा एक पदार्थ है, उसी प्रकार से हम भी एक पदार्थ है। और वैज्ञानिक भाषा में एक पदार्थ में भार होना चाहिए। पदार्थ उसको कहते हैं जो जगह घेरता हो, पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें घनत्व होता हो। और मनुष्य में घनत्व भी है
मनुष्य जगह घेरता है और मनुष्य में भार है, इसलिए मनुष्य भी पदार्थ की श्रेणी में ही आता है। और दूसरी ये माया, जब उपनिषद कार या वैदिक कार जब ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, मैं ब्रह्म हूं, साथ साथ एक बात और कह रहा है, द्वितीय ना दूसरी कोई चीज है ही नहीं। जब मैं ब्रह्म हूं तो फिर ये पत्नी क्या है, और मैं ब्रह्म हूं तो फिर ये पुत्र क्या है, और मैं ब्रह्म हूं तो फिर ये पंखा, ये लाइट, ये रोशनी, ये सुख, ये सामग्री की वस्तु, ये विलासिता, ये ऐश, आराम, भोग, विलास, ये सब क्या है? क्योंकि शास्त्र तो झूठ है नहीं, और शास्त्र ने ये कहा है तो हम ब्रह्मास्मि, क्योंकि संसार में केवल मैं हूं, अहम, और अहम शब्द बना है पूरे संस्कृत की वर्णमाला का सार गर्भित स्वरूप, क्योंकि वर्णमाला का प्रथम अक्षर अ से शुरू होता है, अंतिम अक्षर ह है, अ आ ई से शुरू करते हैं, कगड़ चलिए और यर ल व स स ह, और हम अ से लगा करके ह तक जितने वर्ण हैं और उस बीच में जितने नाम आ जाते हैं, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, आदमी, वह सब कुछ मैं हूं। इसलिए उसने शास्त्र कहा हम, उसने मनुष्य के लिए हम नहीं कहा, यानी मैं सब कुछ मैं ही हूं। और श्री कृष्ण ने भी गीता में वही बात कही, जो अहम ब्रह्मास्मि में शब्द आया उसी अहम की व्याख्या गीता में हुई। और गीता का 10वें अध्याय में पढ़े, 10वें अध्याय में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं वृक्षों में पीपल का पेड़ हूं, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण हूं, वो कह रहे हैं कि मैं नदियों में गंगा नदी हूं, मैं पहाड़ों में हिमालय हूं, मैं धातुओं में स्वर्ण हूं। इसका मतलब, उसका कहने का मतलब है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और ये अगर तुम मुझे पत्ता समझ सकते हो, मुझे पेड़ समझ सकते हो, मुझे नदी समझ सकते हो, मुझे धातु समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो, ये जो कुछ है वह मैं स्वयं हूं। ये तो उन लोगों की विचारधाराएं हैं जो अद्वैत मानते हैं। ये अद्वैत मानने वाले लोगों की चिंतन है, एक विचार है, एक धारणा है, और उस विचार को भी हम बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते अद्वैत, क्योंकि वह स्वयं कह रहे हैं कि मेरे अलावा संसार में जो कुछ है वह है ही नहीं। द्वैत को मानने वाले भी विचारक हैं, और वे कहते हैं कि अहम, मैं तो हूं, उसको हम मना नहीं कर रहे हैं, मगर मेरे अलावा भी दूसरी चीजें हैं जो मेरे ऊपर प्रभाव डालती हैं। जो मेरे ऊपर अगर प्रभाव डाल सकती है तो फिर दूसरी कोई चीज जरूर है। तो ये नहीं, जैसे तुम पीपल के पेड़ हो, इसमें हम भी मानते हैं, और तुम नदी हो, ये भी हम मान लेते हैं, और तुम हिमालय हो, ये भी हम मान लेते हैं, मगर तुम पर अगर दूसरी चीज का प्रभाव पड़ता है तो फिर वो दूसरी चीज कुछ जरूर है जो प्रभाव पड़ता है। और हम पर प्रभाव पड़ता है सर्दी का, गर्मी का, परिस्थितियों का, गाली का, प्रशंसा का, सम्मान का, असम्मान का, बीमारियों का, रोग का, सुख का और दुख का। इसका मतलब है कि ये चीजें कुछ और चीज है जो हम पे प्रभाव डालती है, और प्रभाव को दूसरी चीज डाल सकती है, क्योंकि अगर तुम खुद प्रभाव ही हो तो फिर ये कभी गर्मी कभी सर्दी क्यों होती है, हमें ऐसा व्याप्त क्यों होती है? अगर दूसरी कोई चीज है ही नहीं, अगर प्रभाव व्याप्त करने में समर्थ नहीं है तो कभी तुम रोते हो, कभी प्रसन्न होते हो, ऐसा क्यों होता है? इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं, एक ही चीज तब तो नहीं है, द्वैत है, दो चीजें अलग अलग है। एक चीज ब्रह्म है और दूसरी वे सारी चीजें हैं जो उस ब्रह्म पे प्रभाव डालती है, जिनको माया कहा गया है। इसलिए इन दोनों की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से व्याख्या की है, और कोई भी शास्त्र, कोई भी चिंतन तभी आगे बढ़ता है जब कहीं विरोध होता है। अगर विरोध नहीं हो तो शास्त्र आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मैं एक ही लाइन की व्याख्या दूसरे ढंग से करूंगा, एक आदमी दूसरे ढंग से करेगा। कानून, जो भारतीय कानून बनाए गए, उसकी एक पुस्तक प्रकाशित है, और दोनों वकील उस पुस्तक में एक लाइन के दो अलग अलग अर्थ निकालते हैं। वो कहते हैं नहीं, इस कानून का ये अर्थ है, दूसरा वकील कहते हैं नहीं, ये अर्थ है। लाइन एक ही लिखी हुई है, दोनों के लिए कानून की पुस्तकें अलग अलग नहीं है,
दोनों ने उसकी अर्थ अलग अलग निकाले हैं। ठीक उसी प्रकार से ये द्वैत और अद्वैत की मूल वस्तु स्थिति आत्म है, प्राण चेतना है। और इस प्राण चेतना के उन लोगों ने दो अर्थ निकाले हैं, जिसको ब्रह्म कहा गया है, जिसको माया कहा गया है। प्रश्न ये समाप्त नहीं होता। यहां तो मैंने तुम्हें ये समझाया कि द्वैत का अर्थ क्या है या अद्वैत का अर्थ क्या है, और विद्वानों ने द्वैत क्यों कहा, विद्वानों ने अद्वैत क्यों कहा। और प्रारंभ से लगा करके आज तक अद्वैत को मानने वाले भी सैकड़ों ऋषि, योगी, सन्यासी, विद्वान हुए, और द्वैत को मानने वाले भी सैकड़ों योगी, यति, सन्यासी, ऋषि हुए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या गुरु और शिष्य अद्वैत है या द्वैत है? ये प्रश्न जरूरी है, और इसका उत्तर शंकराचार्य ने अत्यंत ही प्रामाणिक ढंग से दिया है। और मैं शंकर का या शंकराचार्य का उदाहरण इसलिए देता हूं कि वे साक्षात शिव के स्वरूपमय हैं, और शिव अपने आप में पूर्णतः देव है, जिनको कि देवता ही नहीं महादेव कहा गया है। और उन्होंने जो कुछ व्याख्यान की, जो कुछ चिंतन किया, जो कुछ तर्क दिया, जो कुछ बात कही, वो अपने आप में अत्यंत सारगर्भित और महत्वपूर्ण है। और जहां गुरु और शिष्य का प्रसंग आया, वहां पर उन्होंने शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा, पूर्वम सतई पूर्णमदेव रूपम गुरुवै बताम पूर्णमदेव शिष्य। शिष्य गुरु से अलग है, शिष्य गुरु नहीं है और गुरु शिष्य नहीं है, वह दोनों एक अलग अलग है। इसलिए अलग अलग है कि जीवन में अद्वैत है ही नहीं। अद्वैत केवल अपने आप को छलावा देना है, और सही अर्थों में देखा जाए तो अद्वैत के मीमांसाकारों ने आखिर हार माननी स्वीकार की, और द्वैत के सिद्धांत को मानने वालों ने अपने सिद्धांत को ज्यादा ढंग से प्रतिपादित किया। यानी जिन्होंने ये कहा कि माया और ब्रह्म अलग अलग हैं, इस बात को अधिकतर विद्वानों ने स्वीकार किया। और परसेंटेज के हिसाब से कहें तो ये परसेंटेज 90% 10% है। 10% का कि अलग अलग नहीं है, और 90% शास्त्रकारों ने वेदों से लगाकर आज तक इस बात को कहा कि माया अलग है, ब्रह्म अलग है। और माया व्याप्त होती है ब्रह्म पर भी, क्योंकि ब्रह्म किसी शरीर में स्थित है, ब्रह्म अलग खड़ा नहीं हो सकता। वह ब्रह्म जब शरीर में स्थित है तो वह शरीर उस माया से व्याप्त होता है। जब मैं सुख अनुभव करता हूं तो ब्रह्म अनुभव नहीं कर रहा है, मैं अनुभव कर रहा हूं। मैं, जो कि मेरा शरीर है, मैं गर्मी महसूस कर रहा हूं, मैं सर्दी महसूस कर रहा हूं, मैं प्रसन्न हो रहा हूं, मैं उदास हो रहा हूं, क्योंकि ब्रह्म तो निर्विकार है, निर्लिप्त है, निर्विचार है, उसके ऊपर न किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है, वह एक अलग चीज है। इसलिए गुरु और शिष्य भी अपने आप में द्वैत हैं। शिष्य की एक मर्यादा है, गुरु की एक मर्यादा है। गुरु एक तत्वबोध है, शिष्य भी एक तत्वबोध है, या यूं कहा जाए कि गुरु का एक अंशीभूत स्वरूप है। जो गुरु अपने आप में पूर्ण है, उसका एक घटक, एक चिंतन, एक कण शिष्य है। मगर शिष्य अपनी क्रियाओं के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से गुरु की ओर बराबर बढ़ता हुआ उसमें पूर्ण पर लीन हो सकता है, और लीन होकर के अद्वैत बन सकता है। क्योंकि शिष्य की अपनी एक स्थिति है, क्योंकि जीवन का जो आनंद शिष्य में है वह गुरु में नहीं है। जो चिंतन शिष्य कर सकता है वह गुरु नहीं कर सकता है। गुरु एक मर्यादा में बंधा हुआ है, उस मर्यादा के बाहर गुरु नहीं जा सकता। But a sadguru gives more and more work to his disciples so that the debts keep mounting, and so that he can give back something valuable under the pretext of paying back his debts. Only on receiving something, some knowledge from the Guru, a disciple attains totality in life. A sadguru is never greedy or selfish. He wishfully avails the services of his disciples. He gets more and more work done because he can then give more and more. Thus he instills a part of the powers of his sadhana and initiates the disciple onto the path of divinity.
Hence, even if a disciple works unselfishly, the Guru is bound to be indebted. The Sadguru knows the significance of such a debt and repays it. You may go away, but he remembers that this person served him for so long and that he has to give back something. Hence, he pays off his debt by blessing the disciple with unexpected wealth, children, prosperity, and better chances in life. And a Sadguru should necessarily know how to repay. If he does not, then he is not a Guru, but just a charlatan bringing a bad name to the pedestal of a Guru. This is why I said that obtaining a real Guru or a Sadguru is very difficult. Most of the times we fail to recognize him, and even if we do, we are not able to come close to him due to our social obligations. This is our real misfortune. If you wish to dissolve sand in water, you can't. At the moment, you are sand. If you stir sand in water, it will settle down. To merge into the ocean of the Guru's soul, you shall have to transform yourself into water. You shall have to become homogeneous with the cosmic element of his soul. The best way of union with the divine Guru is to allow him to give some shape, some form to the clay, that is you. But to give some form, the clay has to be properly kneaded and then baked. Only then does it gain the shape of a lamp or a pot. If it is not subjected to heat, it remains just as clay and melts away when water is poured onto it. Hence it has to bear the heat of a furnace, and when it does so, it becomes capable of spreading illumination. If a Sadguru subjects you to the blazing heat of harsh tests, and you become perturbed and think that this Guru keeps troubling you, then you can become a follower but not a disciple. He subjects you to the heat of tests because he wants to give you the shape of a lamp or a pot. Maybe with this heat, he shall even transform you into pure water and merge you into the ocean of his divinity. Maybe he shall initiate you onto the path of salvation. Maybe he shall raise you to such heights where even your forefathers could not reach. And to accomplish all this, one does not have to go into samadhi, one need not chant mantras or perform sadhanas. It is a simple, natural process which needs to be properly comprehended. Those who are the closest to you are your staunchest enemies. You have to move on the path of spiritualism all alone. And when one moves alone, there is a chance of staggering. But the Guru is always present in an invisible form with you, guiding you, encouraging you, reprimanding you, and carefully watching each step you take. He ascertains whether you have the capability to bear the heat of his tests or not. Hence a Guru keeps testing a disciple, and in each test he determines what thoughts lie deep in your mind and heart. Your family members come to me and say, Guruji, we are taking him home now. I say, sure, take him away. To myself I say, fine, I don't have to worry about him now. I never try to stop them. A Guru in Haridwar might say, why are you taking him? I am teaching him sadhanas. You don't know how talented he is. Moreover, I keep sending you 200 rupees. You must not worry about him. But I never use such flattering words, and I say, okay, you go not by the evening train, but by the earliest train. But you have a strong moral character, and maybe some part of my powers which have been instilled into you build a determination in you to remain here with me. Your family members do come to take you, but you clearly and firmly say that
you don't want to go. You may have various comforts at home. I cannot provide you with such comforts here, but still no one else can give you what I can. Hence each work you do for me is a debt on me, and I do have the capability to pay off these debts. I have noted down the debts of each disciple, and I pay them back in double because I do not wish to let any debt remain pending. I very well know the path to salvation. I have been to Siddhashram and can go there any minute because I am free of all debts. But a person under debts cannot go there. It is quite another matter that you are not able to understand the ways of a guru. If you consider his tests to be burdens, then it is your own weakness. You should rather say, Gurudev, give me more sorrows, more pains so that I can emerge from all adversities as bright as gold. I want you as crowns to adorn the heads of the gods. I want you to accomplish that which even your forefathers could not. I want you to shine bright as the sun in your lives. And I wish all this because you are but a part of my own soul and you are deeply related to me. Even the Vedas have tried to discern and elucidate this deep relation between a guru and a disciple through the philosophies of Dvait and Advait. The philosophies of Dvait and Advait have been there since the Vedic age. There is a certain mantra of Yajurved that is, what we see and what we actually are. Are these two situations completely different? If they are, then this is a state of Dvait, dualism, and if they are not, then this is a state of Advait, monoism. In the later ages, the Upanishadkars kept debating which state is prevalent in this world, and this conflict in these two philosophies continues to this day. Some people say that the world is in a state of Dvait as there is Maya, worldly illusions on one hand, and Brahma on the other. According to them, there is no third thing in this world other than these two. This world is thus believed to be everything, and we too are a part of it. We are nothing new in this world. Just as a stone, water, air are forms of matter, we too constitute matter. In scientific terms, matter is something which occupies space and which has a destiny. A human too has these properties, hence a human too is a form of matter. It is said in the Vedas and the Upanishads, Aham Brahmasmi Dvitiyo Nasti. That is, I am Brahma and there is nothing else in this world other than me. If I am Brahma, what is then the significance of all relations? Wife, son, and the means of comforts like fan, table, etc. The Shastras are not false, and they have said Aham Brahmasmi, or in this world there is nothing except me. The word Aham epitomizes the whole of the Sanskrit alphabet series because the first alphabet of the series is A and the last alphabet is Ha. Hence Aham, which means I, denotes all the alphabets in between, and thus all this world consisting of humans, animals, birds, insects, trees, mountains, etc. This is why the Shastras have used the word Aham. But this word, this phrase has not been used for a human. Lord Krishna used the same words in Gita, Aham Brahmasmi. The interpretation of the word Aham is given in Gita. If you read the 10th Adhyaya of Gita, you will find Krishna saying to Arjun, among all trees, I am people. He does not say,
I am Krishna. This means that the statement Aham Brahmasmi is a part of the philosophy of Advait. Advait means I am everything and there is nothing else in this world. On the other hand, the followers of the Dvait philosophy say, I am surely there, but other than me, there are things which have a direct influence on me. If you say you are a tree or a mountain, then we believe you. But if something affects you, then it means there is something else other than you. All of us are affected by heat, cold, abuse, praise, respect, illness, pleasure and sorrows. This means there are other things which can influence us, and only something distinct in comparison to us can influence us. If you yourself are the cause of this influence, then why would you feel hot or cold? When there is nothing else, then why do you laugh or cry? On the basis of these arguments, the followers of Dvait say that there can't be just one thing in this world. They believe that there is Brahma and there is Maya which influences or affects Brahma. Different scholars have defined these two philosophies in their own distinct ways, and it is but a well-known fact that a Shastra makes progress only when it is challenged. I shall describe something in one way, while another person shall do it in a completely different way. Until there is a difference in thoughts, a philosophy cannot develop. The same has been the case with the Dvait and Advait philosophies. Both schools of thought have the soul or the conscience as their basis, and the scholars have given two definitions of the conscience. One is Brahma and the other Maya. I have tried to explain to you the philosophies of Dvait and Advait. Now a question arises whether Guru and a disciple are Dvait or Advait. This question is very important, and Shankaracharya has given a very irrefutable answer to it. I am referring to Shankaracharya because he was a manifestation of Shiva. Lord Shiva was a complete Dev, God, and has been called not a Devata but Mahadev, or the greatest among all gods. All his explanations are very precise and authentic. On the relation of a guru and a disciple, Shankaracharya had said, Purvam satai purnamadev rupam gurudaivatam purnamadev shishyah. That is, a disciple is separate or distinct from a guru. A disciple is not the guru, and the guru is not the disciple. Both have distinct identities, and this is because there is no Advait in this world. Believing in Advait is deceiving the self, and even the followers of Advait had to at last accept defeat. Thus the followers of the Dvait were able to propagate and explain their philosophy better, that is, Maya and Brahma are different from each other. Similarly, a guru and a disciple represent the Dvait philosophy. Guru represents the realization of the supreme truth, and a disciple is a part of the guru. A guru is complete in himself, and the disciple is just his thought, a particle of his being. The disciple can move closer to his guru through his actions and his thoughts. Thus he can fuse his soul with that of the guru and can become one with him. And becoming one with the guru, he can reach the state of Advait. Hence outwardly everyone lives in a state of Dvait, when in reality the actual goal of life is to attain the state of Advait. A disciple has his own state, and the joy of life which a disciple can experience cannot be achieved by a guru.
A guru cannot think as a disciple does because he is bound by a dignity and he cannot go beyond its boundaries.